सरकार ने 2000 का नोट लॉन्च किया। ये एक अल्पकालिक और एक तात्कालिक काम था कि कुछ समय के लिए लोगों को राहत देने के लिए और 2000 के नोट को लॉन्च किया गया था। ये काले धन पर पहली सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी नोटबंदी के दौरान और ये दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक है। और ये नोटबंदी नहीं, ये नोट बदली है, क्योंकि इसमें नोट को बंद नहीं किया गया, वो वैधानिक मुद्रा बना रहेगा कि बदलने का या जो निर्णय लिया सरकार ने विड्रॉ करने का धीरे धीरे, उसका भी नीतीश कुमार को स्वागत करना चाहिए। क्योंकि जब आपने नोटबंदी का स्वागत किया तो इसका भी उनको स्वागत करना चाहिए। तो देखें क्या करते हैं, स्वागत करते हैं या विरोध करते देखना। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। आरबीआई के नोटिफिकेशन को बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि यह नोट बंदी नहीं बल्कि नोट बदली है। यह एक प्रकार का सर्जिकल स्ट्राइक है। जिस तरह से विरोधी यानी जेडीयू इन सब बातों को लेकर चुटकी ले रही है, तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि यह कोई आज नया मामला नहीं है। जब यूपीए में शामिल थे लोग, उस समय भी इस तरह का चीज़ें जो है वह होते रहता था। पहले हम आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहना है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी का। देखिए, मैंने इस मामले को राज्यसभा में 6 माह पूर्व उठाया था कि अब 2000 नोट के प्रचलन बंद हो गया है, बाजार में कहीं दिखाई नहीं पड़ता है और केवल ब्लैक मार्केटियर लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए, 2000 का नोट 2016 में इसलिए लॉन्च किया गया था क्योंकि जब 500 और 1000 के नोट को बंद किया गया, उस समय लोगों को बदले में 500 का नोट दिया जाना था। 500 का नोट उतनी मात्रा में था नहीं और लंबी लाइन लगी थी, इसलिए सरकार ने 2000 का नोट लॉन्च किया। ये एक अल्पकालिक और एक तात्कालिक काम था कि कुछ समय के लिए लोगों को राहत देने के लिए और 2000 के नोट को लॉन्च किया गया था। और देखिए, दुनिया के किसी भी मुल्क में जो बड़ी अर्थव्यवस्था है, अमेरिका, जापान, रूस, जर्मनी, कहीं पर भी 100 रुपये से ज़्यादा का नोट है ही नहीं। आप अमेरिकी डॉलर देखिएगा, पाउंड देखिएगा, युआन देखिएगा, इसकी अधिकतम जो डिनोमिनेशन है, जो सबसे बड़ी मुद्रा, वो 100 की है। तो अगर अमेरिका जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, अगर वो 100 रुपये के डॉलर से अगर काम चला सकता है, तो भारत में फिर 2000 की आवश्यकता क्या है। और इसका इस्तेमाल इस समय टेरर फंडिंग में, क्राइम के अंदर, ड्रग के अंदर, क्रिप्टो करेंसी, इस तरह के काले धन के इस्तेमाल में हो रहा था। और ये केवल लोग होर्डिंग करके रखे हुए, आम आदमी का सब पैसा है ही नहीं। आम आदमी का 100 रुपया, 500 रुपया अधिकतम होगा, लेकिन 2000 का नोट कुछ बड़े लोगों के पास था। ये भारत सरकार ने एक अच्छा फैसला किया, जिसको मैं कहता हूँ कि ये दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक है। ये काले धन पर पहली सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी नोटबंदी के दौरान और ये दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक है। और ये नोटबंदी नहीं, ये नोट बदली है, क्योंकि इसमें नोट को बंद नहीं किया गया, वो वैधानिक मुद्रा बना रहेगा। और जो लोग चाहेंगे, बैंक में जाकर 3 महीने का समय दिया गया है, तो जाकर बैंक में 2000 के नोट को बदल सकते हैं। और जिनका खुदरा खोदरी 10-20 नोट है, वो जाकर 20,000 तक के नोट को वो एक्सचेंज करा सकते हैं। इसलिए ये बहुत ही अच्छा निर्णय हुआ है और काले धन पर एक कड़ा प्रहार है, और इसलिए इसका सभी लोगों को स्वागत करना चाहिए। नई दोस्ती निभाने बेंगलुरु गए हैं, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, नीतीश जी ने तो 2016 में जब वो यूपीए में थे, उस समय उन्होंने नोटबंदी का स्वागत किया था, जबकि तमाम विपक्षी दल के लोग विरोध कर रहे थे। लेकिन विपक्ष में रहते हुए नीतीश कुमार ने 2016 में बयान दिया था नोटबंदी के पक्ष में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जब 2000 के नोट को के बदलने का या जो निर्णय लिया सरकार ने विड्रॉ करने का धीरे धीरे, उसका भी नीतीश कुमार को स्वागत करना चाहिए। क्योंकि जब आपने नोटबंदी का स्वागत किया तो इसका भी उनको स्वागत करना चाहिए। तो देखें क्या करते हैं, स्वागत करते हैं या विरोध करते देखना। लेकिन आप विरोधी कह रहे हैं कि सर नोटबंदी दरअसल फेल साबित हुई है। विपक्षी आपके विरोधी लोग कह रहे हैं कि दरअसल नोटबंदी था वो फेल हुआ है और 2000 के जो नोट वापस लिए जा रहे हैं, उसी का एक सबसे बड़ा जीता जागता नमूना है। ये फेल किया, उसके बाद यूपी का चुनाव हुआ, बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीत कर आई। और आज डिजिटल ट्रांजैक्शन जितने बड़े पैमाने पर हो रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग नोट के बजाय डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। एक सब्जी वाला, खोमचा वाला, सब्जी बेचने वाला, सब डिजिटल ट्रांजैक्शन। दुनिया में आज अमेरिका से भी ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन ये भारत के अंदर हो रहा है। तो भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो अगर हमको तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है
तो जिसको फॉर्मल इकोनॉमी कहते हैं, जिस फॉर्मल इकोनॉमी में जो नगद पैसा है वो बाज़ार में कम से कम हो और अधिकांश काम चेक से, ड्राफ्ट से या डिजिटल ट्रांजैक्शन के माध्यम से हो, तो देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो इसलिए एक बड़ा कदम। और जो लोग बोलते हैं उनको न तो नोटबंदी की समझदारी है, और ये वो लोग हैं जिन लोगों ने काला धन बड़े पैमाने पर और इकट्ठा कर रखा है। मोदी जी, जेडीयू विरोध कर रही है, कह रहे हैं कि ये लोग अब इस तरह की घटिया बातों का जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिद्धारमैया के ताजपोशी में गए हम। आपने कि क्या कुछ कहा, बता दें कि एक तरफ 2000 रुपये के बंद होने को लेकर जो है जिस तरह से बिहार में सियासत में जो है हलचल देखा जा रहा है, तो वहीं लगातार विरोधी जो है सवाल खड़ा कर रहे हैं। ऐसे में सुशील कुमार मोदी ने करारा जवाब दिया और कहा कि यह एक प्रकार का सर्जिकल स्ट्राइक है, नोटबंदी नहीं बल्कि नोट बदली है। इसके बाद बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। धन्यवाद।